राधे राधे। क्या बागेश्वर धाम में ढोंग होता है? बागेश्वर वाले बाबा ढोंगी हैं? ऐसे न जाने कितने सवाल मौजूदा दौर में सुनने को मिल रहे हैं और पूरे भारत में बागेश्वर वाले बाबा जी की चर्चा हो रही है। आपने देखा होगा कई न्यूज चैनल में जादूगरों और माइंड रीडर्स को लाकर अधूरा खेल दिखाया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अचानक क्या हुआ जिसके कारण बागेश्वर धाम वाले बाबा इतनी चर्चा में हैं। तो हम बता दें, कुछ दिन पहले नागपुर महाराष्ट्र में बाबा जी की कथा और दिव्य दरबार का आयोजन हुआ था। महाराष्ट्र में ही कोई संस्था है जो जादू टोने जैसी कुरीतियों को उजागर करती है। अब हुआ ये कि बाबा जी की कथा 7 दिन की थी। 7 दिन की कथा पूर्ण होने के बाद बाबा वापस आ गए। इसके बाद न्यूज में महाराष्ट्र की उस संस्था ने बताया कि बाबा नागपुर से भाग गए। उनको वहां अपनी शक्ति सिद्ध करने की चुनौती दी गई थी, किंतु बाबा जी की ओर से कहा गया कि उनको किसी भी संगठन से कोई भी जानकारी नहीं दी गई और इसी पर विवाद शुरू हो गया, जो हाल ही में आप लगभग सभी न्यूज चैनल में देख सकते हैं। इसके उपरांत बाबा जी ने महाराष्ट्र की उस समिति को छत्तीसगढ़ में होने वाली अगली कथा में आमंत्रित किया है। आगे देखना होगा कि अब क्या होगा, किंतु इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। जैसे न्यूज चैनलों में जादूगरों और माइंड रीडर्स को लाकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि बाबा चमत्कार दिखाते हैं या फिर कोई करतब करते हैं, परंतु समझने वाली बात है कि जिसे विज्ञान ट्रिक कहता है उसे ही आम भाषा में चमत्कार कहा जाता है। जादू दिखाने वाला या चमत्कार दिखाने वाला दोनों ही निरंतर अभ्यास करके ही ये सीख पाते हैं। चूंकि जादू या ट्रिक दिखाने वाला व्यक्ति विज्ञान के जरिए इन ट्रिक्स को सीखता है तो वह उसे विज्ञान के नजरिए से देखता है, किंतु एक साधु आध्यात्म के जरिए इन कलाओं को सीखता है तो वह उसे आध्यात्म से जोड़कर देखता है। किंतु जो कला होती है उसका संबंध मन की शक्ति से है, जो हमारे सनातन में हजारों वर्षों से ऋषि मुनि या साधु संतों के पास ऐसी कलाएं, जिन्हें हम आध्यात्म की भाषा में दैवी शक्ति कहते हैं, होती थी। और विज्ञान के विकास के साथ साथ विज्ञान ने भी माना कि हमारी अंतर मन की शक्तियां असीम होती हैं, जिन्हें विज्ञान या योग और साधना के बल से विकसित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है, जिसे आज के समय विज्ञान की भाषा में ट्रिक कहा जाता है, उसे ही हमारे सनातन में लोग चमत्कार कहने लगते हैं, जबकि दोनों का संबंध मन की शक्ति से है। आपने सुना होगा, इंसान अपने जीवन में दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल कर पाता है, और यदि कोई व्यक्ति दिमाग का 30 से 40% भी इस्तेमाल करे तो बहुत कुछ करना संभव हो सकता है। किंतु सवाल है कि इंसान दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कैसे करे। तो वैज्ञानिक निरंतर इस विषय पर शोध कर रहे हैं, किंतु सनातन में धार्मिक ग्रंथों में ऐसे अनेक तरीके मिल जाएंगे, जैसे योग, ध्यान, मंत्रोच्चार आदि के माध्यम से कोई भी अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। किंतु आध्यात्म का माध्यम अति सूक्ष्म है। यहाँ कोई समय सीमा नहीं है कि किसको कब सफलता मिलेगी। जो जितनी सूक्ष्मता से अध्ययन करेगा उसे उतनी ज़्यादा और जल्दी परिणाम मिलेंगे। एक उदाहरण के साथ इस विषय को समाप्त करते हैं। आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में जरूर सुना और पढ़ा होगा। उनके बारे में बताया जाता है कि उनको कोई भी किताब पढ़ने के लिए केवल 1 रात का समय लगता था और 1 रात में उन्हें पूरी किताब याद हो जाती थी, जो किसी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। तो क्या हम ये माने कि स्वामी विवेकानंद कोई वैज्ञानिक थे या फिर कोई चमत्कारी थे? सामान्य भाषा में समझें तो आज हम जिसे विज्ञान की भाषा में ट्रिक कहते हैं, उसे ही पुराने समय में साधु संतों द्वारा आत्मशक्ति कहा जाता था, जो ध्यान, योग या किसी मंत्र के निरंतर उच्चारण से प्राप्त होती है, और सभी साधारण लोगों के लिए यह जादू या चमत्कार है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी। जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। राधे राधे।